दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आप फार्मा मार्केटिंग में अपने सेल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हाउ यू कैन मेंटेन योर सेल्स। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो एज पर रूल्स कम से कम फार्मा मार्केटिंग में आपको कम से कम डबल डिजिट का ग्रोथ देना जरूरी होता है। अगर आपका पीसीपीएम पिछले साल अगर 2 लाख रुपया है तो इस बार आपका पीसीपीएम कम से कम 2,20,000 रुपया होना जरूरी है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज के जो कम्पिटिटिव युग में है, आज की जो ज़माना है, आज का जो समय है, उसमें सबसे तो पहली चैलेंजिंग होता है कि आप अपने सेल्स को मेंटेन करें। ग्रोथ तो अलग अनदर फैक्टर है, लेकिन सबसे पहले है कि आप अपने सेल्स को क्या मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या जो सेल किए हैं उस सेल को भी आप कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी फैक्टर और सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। जो भी आपका पीसीपीएम होता है, पीसीपीएम मतलब पर कैपिटा पर मंथ सेल्स होता है। सपोज कीजिए कोई लड़का अगर महीने में 2 लाख करता है, महीने में 3 लाख करता है, महीने में 4 लाख करता है, तो क्या वो कैपेबल है कि वो महीने में 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख को अपना मेंटेन कर ले या कर रहा है। तो इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको सेल्स को कैसे मेंटेन करना है और उसके बाद कैसे आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है उस पर, और कम से कम डबल डिजिट का कैसे ग्रोथ देना है ये आपको सोचना है, यह आपको देखना है। इस वीडियो में हम इस पर आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले आपका देखना है कि एक स्टडी होता है कि होल्ड ऑन देन ऐड ऑन, मैंने फर्स्ट होल्ड ऑन देन ऐड ऑन। मैंने कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कितने प्रिस्क्राइबर हैं, कितने आपके एक्चुअल में जो सपोर्टर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सेल्स को अचीव करने में। सबसे पहले वो देखना है, उसको आपको पहले होल्ड ऑन करना है। वो अगर आपका सपोज कीजिए अगर 100 अगर डॉक्टर्स का लिस्ट है, उसमें अगर आपका मान के चलिए अगर 20 डॉक्टर्स जो बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, वो पर मंथ आपका 5,000, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ कोई डॉक्टर अगर लिख रहा है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको उस डॉक्टर को पहले आपको होल्ड ऑन करना है। होल्ड ऑन करना है, उसके बाद तब सोचना है ऐड ऑन। हम नया डॉक्टर कौन चूज करें, कौन बढ़िया डॉक्टर को बनाए, किससे प्रिस्क्रिप्शन ले और किसको नया डेवलप करें। तो आपके अगर 20 डॉक्टर्स अगर ऑलरेडी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं 100 डॉक्टर्स में, आउट ऑफ 100 में 20 डॉक्टर्स, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर ग्रिप बनाना है, वहाँ पे आपको होल्ड ऑन रखना है, उसके बाद ऐड ऑन करना है। तो याद रखिएगा, होल्ड ऑन देन ऐड ऑन। दूसरी, अगर आप सेल्स को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप अपने जो डॉक्टर्स का लिस्ट है उसको आप देखिए, आप एनालिसिस कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए। आप या तो डॉक्टर से प्रॉपरली मिल नहीं रहे हैं, या तो आपका जो विजिट का इंटरवल है वो ठीक नहीं है, या तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, आप डॉक्टर पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आप एक कॉपी में डॉक्टर्स का नाम लेकर के आप 12 महीने का एक कॉलम बना लीजिए, और जिस महीने में जब मिलते हैं उसमें आप डेट डाल दीजिए। अप्रैल से लेकर के मार्च तक का आप कॉलम बना लीजिए और डेट डाल दीजिए। तब देखिए कि आप डॉक्टर से प्रॉपर वे में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका 100 डॉक्टर्स है तो आप 100 में 100 से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो क्या आप प्रॉपर इंटरवल पर मिल रहे हैं। इन प्रॉपर इंटरवल का मतलब होता है जिस डॉक्टर से वीकली मिल रहा है उससे वीकली मिल रहे हैं आप, जिससे 15 दिन में मिलना है क्या 15 दिन मिल रहे हैं, जिससे 21 दिन में मिलना है क्या 21 दिन में मिल रहे हैं, या जिससे महीना में एक बार मिलते हैं क्या महीना में एक बार मिल रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको डॉक्टर लिस्ट पे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको आप मॉनिटर करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं किसी को शो करना है। जो आप रिपोर्टिंग करते हैं ऑनलाइन वो करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको एक कॉपी में 20 पूरा 12 महीने का कॉलम बना लेना है, उसके अनुसार आपको देखना है किस डॉक्टर से कम मिल रहा है। तीसरा इशू है, क्या आपके डॉक्टर में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिसमें कोई पोटेंशियलिटी नहीं है। आपका सपोज कीजिए 100 डॉक्टर्स है आपके लिस्ट में, लिस्ट तो हर कंपनी का अलग अलग वेरी करता है, किसी का 100 भी होता है, किसी का 150 भी होता है, किसी का 250 भी होता है। हम सपोज करते हैं आइडियली 150 का ही लिस्ट होता है, लेकिन हम मान के चलते आपके लिस्ट में 100 ही है। तो आपके 100 डॉक्टर्स में देखिए ऐसा
कितने डॉक्टर हैं जो यूजलेस हैं, जो मतलब अंडर पोटेंशियल हैं, जिसको पोटेंशियलिटी है ही नहीं कि आपको महीने में 10,000, 20,000 या 5,000, 10,000 का लिख सके, जिसको नंबर ऑफ पेशेंट ही नहीं है। उस तरह का अगर डॉक्टर है उसको आप डिलीट कीजिए और नए डॉक्टर को वहाँ पे जगह दीजिए, उसको आप चेंज कीजिए, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास अगर क्षमता ही नहीं है उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी बात है, आप डॉक्टर के सामने जब आप डिटेलिंग करते हैं, अपने यूएसपी को हाईलाइट करते हैं, तो वहाँ पे क्या आप प्रॉपर वे में डिमांड कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन का? आपको वहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको XYZ प्रोडक्ट में कम से कम डेली 2 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डेली 3 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जितना चाहिए उससे 1 प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा के बोलिए। अगर आपको मान लें डेली अगर 3 प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो बोलिए कि सर हमको कम से कम आई नीड एटलीस्ट 4 प्रिस्क्रिप्शन पर डे फॉर दिस ब्रांड। अगर आपको 3 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, 2 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो बोलिए कि सर हमको आई नीड एटलीस्ट 3 प्रिस्क्रिप्शन पर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं डॉक्टर से आप बोलिएगा अगर डेली 3 प्रिस्क्रिप्शन तो 3 ही हो सकता है डॉक्टर 2 ही दे। तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाकर बात करना है। और पांचवा, आप हमेशा POB जो पर्सनल ऑर्डर बुकिंग है उसको आप हमेशा हैबिट में लाइए, डेली बेसिस पे उसको आप POB कीजिए। डॉक्टर से जब आप कॉल करते हैं तो डॉक्टर से जब लिखेंगे तो ऐसा नहीं केमिस्ट आपका प्रोडक्ट ले आएगा और सेल कर देगा। आपको देखना पड़ेगा कि केमिस्ट के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से मिलने के बाद जब तक अगर बगल वाले केमिस्ट में आपका प्रोडक्ट नहीं रहेगा, जब तक वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, आपका सारा एफर्ट बर्बाद चला जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा और सब आपका मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप चाहे जैसे ही डॉक्टर से थोड़ा सा कंसेंट मिले, आपको लगा कि डॉक्टर एग्री है लिखने के लिए, आप कम से कम 5 पत्ता या 1 बॉक्स वहाँ पे अवेलेबल कर दीजिए। जब धीरे धीरे उसको हैबिट डेवलप हो जाएगा केमिस्ट को, जब डिमांड आना शुरू हो जाएगा तो वो अपने खुद ब खुद कहीं ना कहीं से मंगा लेगा। ये बात याद रखिए। छठा, आपके जितने कोर डॉक्टर्स हैं, याद रखिएगा हमेशा कि आपका जो 20% डॉक्टर्स हैं वो आपका 80% टारगेट करते हैं, और जो 80% डॉक्टर्स हैं वो आपको 20% का टारगेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी कम से कम 20% का डॉक्टर्स है उस पर आपको हाईली फोकस करना है, उस पर आपको फ्रिक्वेंटली मिलना है, उससे आपको अच्छा रेपो बना कर रखना है और उनके हर रिक्वायरमेंट को, उनकी ज़रूरत को पूरा करना है, फुलफ़िल करना है। जितने कंपनी का CME होता है, जितने कंपनी का CRM होता है, जितने कंपनी का एक्टिविटी होता है, गिफ्टिंग होता है, कम्प्लीमेंट्स होता है, आप उस डॉक्टर को जरूर दीजिए, 20% डॉक्टर्स को, ताकि आपको हमेशा रिजल्ट मिलता रहे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता रहे और आप ग्रो करते रहें। तो आपको यह याद रखना है कि हमेशा छठा काम करना है। आपको जो 20% डॉक्टर्स है जहाँ से आपको 80% का रिजल्ट मिलता है, वहाँ पे आपको हमेशा फोकस करना है, वहाँ पे हमेशा अच्छे रिलेशन रखना है, वहाँ पे हमेशा फ्रिक्वेंटली मिलना है और उनको बीच बीच में कॉल के अलावे भी कैजुअल कॉल भी करते रहना है, ताकि डॉक्टर के नज़र में आपको हमेशा रहे और वहाँ पे आपको जितना मैक्सिमम मिल सकते हैं मिले, वीकली मिलिए आप। अरे कंपनी का जो गाइडलाइन है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन सेल्स लाइन में क्या होता है, आपके लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और सेल है तो सब कुछ ठीक है, जब तक सेल्स नहीं है तब तक दिक्कत है। अगर सेल्स है तो आपको कोई पेपर्स वर्क, डॉक्यूमेंट्स, सारा कोई कुछ नहीं देखता है, जान लीजिए आप, ये फैक्ट है फार्मा मार्केटिंग का। तो आपको ये सारी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप अपने सेल को मेंटेन कर पाइएगा। अगर आपका सेल महीने में 2 लाख का होता है, 3 लाख का होता है, 4 लाख का होता है, 5 लाख का होता है, उसको पहला मेंटेन करना ज़रूरी है आपको। उसके पहले होल्ड ऑन देन ऐड ऑन करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको सेल्स को मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और प्राइम फैक्टर है, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं, कंपनी में सर्वाइवल हो सकता है, कंपनी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको ये भी प्रयास करना है कंपनी को कम से कम डबल डिजिट का ग्रोथ देना है। ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर मान लिया अगर 4-5 साल में एक आध बार अगर बराबर भी रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रोथ नहीं दीजिएगा तो आपको कंपनी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी में आपको समय काटना मुश्किल हो जाएगा और कंपनी आपके बारे में या तो ट्रांसफ़र कर देगी या तो आपको कहीं कुछ न कुछ एक्शन लेगी, आपको मान के चलिए आपको परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए आपको कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ देना जरूरी है। आपको कम से कम 10% का ग्रोथ आप टेंटेटिव मान के चलिए कि आपको कंपनी को देना है।
इस एंगल से आप काम कीजिए और पूरे डॉक्टर्स में फोकस कीजिए, सब जगह कंसंट्रेट कराइए, सब जगह पीओबी कीजिए, सब जगह अच्छे से आरसीपी कीजिए। आप डिटेलिंग जो करते हैं डिटेलिंग बढ़िया से करते रहिए और यही सब स्ट्रेटजी है। देखिए, कोई फार्मा मार्केटिंग में कोई जादू कुछ नहीं होता है दोस्तों, जादू कुछ नहीं, जादू यही होता है आपको जितना मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन, जितना आपका मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन होगा उतना आपका सेल होगा, उतना आपका डिमांड होगा, उतना आपका महत्व होगा, उतना इंपॉर्टेंस होगा, उतना आप ज़िंदगी में आगे ग्रो कीजिए। बस एक ही मूल मंत्र है, मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन, और कोई इसमें जादू मंत्र नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है। आपको यही हमेशा करना है, इसी पे आधार है, यही आपका बेस है, यही आपका गाइडलाइन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ अगर कमेंट में करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, आप कमेंट कीजिए, आप कुछ न कुछ अपना सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।